आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं, जो कि लेसन 8 है। चैप्टर 8 में पढ़ना है त्रिकोणमिति। नहीं, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री का टी भी नहीं आता है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। इसमें क्या है, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक सिखाया जाएगा और एक एक फार्मूला को डीपली सिखाया जाएगा कि फार्मूला आता कैसे, बनता कैसे। यदि आपको मैथ नहीं आता है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखने की चेष्टा कीजिएगा ताकि हम आपको बेहतरीन ढंग से समझा पाए। हम 12-14 घंटा के लाइव क्लास नहीं कराते हैं, परंतु छोटी सी वीडियो होती है हमारी, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो होता है। ठीक है, जिसमें केवल पढ़ाई की बात की जाती है, इधर उधर के छिछराई वाली बात नहीं की जाती है। तो डायरेक्ट बिना बकवास के आते हैं अपना मुद्दे पे। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति जो है ये लागू होता है कौन सा त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे इसमें चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का कौन सी एच द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं लंब। क्या देते हैं? लंब। ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर होता है इंग्लिश, जिसे पी द्वारा डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग कहा कहते हैं आधार। क्या? आधार। और कहे तो इसको बेस कहते हैं और इसको बी द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अपना बना कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, इसका नामांकन करेंगे तो ए, बी और सी हो जाएंगे। बोलिए, किसी को दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तीनों में से कोई एक भुजा यदि कोई एक भुजा आपको पता नहीं है तो उस भुजा को पता करने के लिए पाइथागोरस महोदय ने एक अपना वचन दिया था, और उसमें इस बात को बोले थे उन्होंने कि यदि कोई भी त्रिभुज समकोण है, यदि कोई भी त्रिभुज समकोण हो तो उनके दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय से इन्होंने कहा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं, और इस फार्मूला से हम 3 फार्मूला डिराइव करते हैं, जो कि सबसे पहला हो जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगला अगर हम लंब का फार्मूला निकालें, कौन सी का? लंब का। ठीक है, तो सबसे पहले तो रूट अंडर देना होगा और कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। हाँ, ठीक है, अगला बच गया क्या? आधार। नहीं, तो आधार बराबर हो जाएगा अपने कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो क्या होता है? अपना कर्ण। और लंब और आधार जो है अपने आवश्यकता के हिसाब से अपना जगह जो है वो एक्सचेंज करते रहता है। नहीं, जगह एक्सचेंज करते रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो कर्ण है ये स्टेबल होता है, स्थायी होता है, इसका कभी भी जगह बदलता नहीं है, और ये हमेशा समकोण के सामने की भुजा होती है, और इसका नेचर होता है कि त्रिभुज में ये सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो सबसे लंबी भुजा होती है, तो जब भी हम घटाते हैं तो बड़ा में से ही तो छोटा को घटाते हैं। तो पहले हमेशा क्या आएंगे? कर्ण आएंगे, फिर आधार, कर्ण आएंगे, फिर लंब आएंगे। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं? क्लियर है? चलिए, अब इसमें क्या है कि और सभी बातों को पता करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की चर्चा की गई, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन,
त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या टोटल 6 होती है। कितना? 6। जिसमें पहला होता है क्या? साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टैन थीटा। चौथा क्या होता है? कॉट थीटा। नहीं, उसके बाद में सेक थीटा, उसके बाद में कॉस सेक थीटा। ठीक है, ये क्या है? एक अच्छा सा क्रम है। क्या है ये? क्रम। नहीं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला का निर्माण होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अपना क्या बनता है? 1 बाई कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा। ठीक है, यदि कॉसेक थीटा बराबर हमें पता करना हो क्या? कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बाई साइन थीटा। बोलिए, ये सभी बातें सबको समझ में आ रहा है? हाँ, इधर गुणा में कौशिक था, इधर आकर के भाग में, इधर साइन गुणा में था, इधर आकर के भाग में। नहीं, अगला कंडीशन समझते हैं इसका। कहाँ होता है? टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी टैन थीटा बराबर अपने पास क्या होना है? 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या है? 1 बाई टैन थीटा। ठीक है, अगला कंडीशन देखिए। अगला कौन बच गए? साइन कॉसेक हो गया, उसके बाद में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा अपने पास में कॉस थीटा इन बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा। एक छोटी सी बात समझ जाइए कि साइन का उल्टा जो होता है कौन चीज होता है? कॉसेक होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। और कॉस के उल्टा क्या होता है भाई? सेक होता है। ठीक है, हाँ, और इसका ये सभी फॉर्मूला बनता है। बोलिए, किसी को समझने में ये सभी बातें दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलिए अगला में आते हैं। तो इसमें सिखाया जाता है हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब किसी को ये भी जानना है कि सर 1 काहे आता है? अगर जानना है तो बोलिए, हम जाना देंगे। बताएं, चलिए। तो इसके लिए हमें बनाना होगा कौन चीज? त्रिभुज। नहीं, ध्यान दीजिए। उसके लिए उससे पहले एगो छोटा सा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। साइन थीटा बराबर P बाई H, कॉसेक थीटा बराबर इसका अपोजिट H बाई P। ठीक है, कॉस थीटा बराबर B बाई H। क्या हो जाएगा? B बाई H। और कॉस बी सेक क्या हो जाएगा? H बाई B। अगला आ जाएगा टैन थीटा बराबर P बाई B, और कॉट थीटा बराबर क्या बनने वाला है? B बाई B ना। बहुत टीचर सब किस्म किस्म के में कौन सी करेगा? तमाशा सुनाएगा ना। हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान भूखा पड़ा ना, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा ना। किस्म किस्म के ट्रिक सिखाएगा। हम कहते भाई ट्रिक के जगह पर। ठीक है, बस तोहनी के रटा करो। कैसे रटेगा सब? साइन PH कॉस से कॉस BH से टैन PB कॉट। समझो कि हनी सिंह का रैप है। साइन PH कॉस से कॉस BH से टैन PB कॉट, है ना? हाँ, अच्छा सबको लगता है, लेकिन समझ में सबको नहीं आता। वह खेल है। ये हो गया। तो पहला कंडीशन क्या लिखे थे हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 आता कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या देख रहे हैं हम लोग? P बाई H। ठीक है, इसका होल स्क्वायर।
प्लस कॉस थीटा बराबर बी बाई एच का होल स्क्वायर। हाँ, और इसको लिखने से पहले हम जो प्रूफ करते हैं तो इसको लिखेंगे हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे खड़ा होते ये लेफ्ट है, ये राइट। ठीक है, देखिएगा ये होने वाला है P² बाई H² प्लस B² बटा का हो जाएगा H², नहीं बराबर H² कैल्शियम क्या होने वाला है H²। तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास में P² प्लस B²। ठीक है, हाँ आप लोग जानते हैं ई ए है, ई बी है और ई का है सी है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, ई बेस है, ना दिक्कत है ना किसी को। देखिए तो अब क्या होता है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर का होगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में कौन चीज H² से H² कट जाएगा कितना बार में, एक बार में। हाँ, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। 1 आया कैसे, ठीक है, सबको समझ में आया। ठीक है, चलिए अब मेन मुद्दा फार्मूला की बात करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा प्रूफनेशन था, इसको हम साइड में करते हैं। आइए सर, तो हम ये तो समझ चुके हैं। तब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला कंडीशन साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए इसको पकड़ते हैं अब, तो अपने पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, फिर से अब स्क्वायर उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है। ये सभी बातें ये रटने वाली नहीं होती है, इसको रटना होता है, पहले वाला को रटना होता है, बाकी सबको कॉपी में 4 से 5 बार हमें बनाना होता है, तब जाकर के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सेकेंड वाला पे बात करते हैं। पहले का साइन कॉस, दूसरा याद रखेंगे सेक टैन बराबर कितना 1। ठीक है, अब E1 कैसे आया था, जैसे E बनाया है ना वैसे ही इसको भी बनाइएगा तो कौन सी आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो हम अगला बात करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो है 1, इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में क्या हो जाएगा सर टैन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, दिक्कत है नहीं। चलिए सर, अब अगला कंडीशन का हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अगला कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे अपने पास क्या है माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर से इधर आएगा सेक, इधर आएगा ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, ये नीचे यहाँ तक दिख रहा है ना वीडियो में। चलिए तो यहाँ पे क्या माइनस का टैन स्क्वायर थीटा, सामने से हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो चीज माइनस में है वो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। नहीं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है तो सेक कौन सी में होने वाला है सर प्लस में, और 1 प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस से माइनस के लॉग हरे दिक्कत नानू। तो देखा अब बच जगह हमने लगे कौन चीज टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं तो एक और छोट कर लेते हैं, एगो और अभी स्टेप बाकी है उसको लिख लेते हैं। सर एन से नहीं हुआ तो एन से कर लेंगे का, बहुत उपाय है। अब देखिए स्क्वायर उन्हें भेज दीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिए इसका 2 गो टर्म है वो आप लोग को याद नहीं रखना है, वो याद नहीं रखना, वो कौन कौन है देख लीजिए। ये 2 गो, ठीक है,
ये केवल है हम आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है, ताकि ये आया कैसे है वो समझ में आ सके। चलिए अगला पे बात करते हैं। इधर नहीं रह उधर रह सकता है, तो आप सोचिए कि ये जो माइनस में था नहीं, तो ये तो प्लस में इधर विराजमान रहेगा। वनवा के सामने -1, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला तो कौन सी हो जाएगा भाई, प्लस में, यानी लिखने जब माइनस कॉमन करते तो ऐसे थोड़े हम लिखेंगे, ये भाई रह जाओ लेते हैं, माइनस कॉमन हो गया ये, तो कौन सी में हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कौन सी में, प्लस में, -1, इसको हम लिखते तो शुभता ही नहीं ना शोभ रहा है, इसलिए कौन सी है, प्लसवा को पहले लिख दिए और माइनसवा को बाद में, ताकि देखने में अच्छा लगेगा और बोलने में भी आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे सर, समझ गए सर। अगला सेक वाला हो गया ना, अब अगला आता है कॉसेक कॉट, कौन सी, कॉसेक कॉट। ये कब होगा आपका, जब 8 से 9 बार कॉपी में लिख लीजिएगा, तब आपका एकदम बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। जैसे हमें कॉन्फिडेंस हो वैसे आप लोग को भी कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। अगला कंडीशन क्या लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं, हाँ, अब स्क्वायर उन्हें दे देंगे, तब क्या हो जाएंगे सर, √1 प्लस थीटा हो जाएगा। हाँ, अगला माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं, तो अब देखिए जैसे ये सिस्टम है वैसे ये सिस्टम है, तो हम एक लाइन स्किप करके हम डायरेक्ट आगे बढ़े। हाँ, लिखने के कैपेसिटी इतना है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्या समझे सर, समझ गए ना। अब अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर √अंडर स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इतना तक में किसी को दिक्कत रतियों भर कहीं नहीं। चलिए अगला बात समझते हैं। अब आते हैं अपने पास में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अगला आते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन, ठीक है। कॉस का अपोजिट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये बहुत आसान है याद रखना। हाँ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, नहीं, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, नहीं। अगला बात अगर लेते हैं तो अपने पास आ जाता है कौन चीज, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, नहीं, हाँ, और आ जाएंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में, नहीं। अगला फॉर्मूला ये है, इसको रटना है, ठीक है। चलिए अब फिर इसके आगे पहुंचते हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी वाला, अगर वो आपको याद नहीं है तो 4 से 5 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, उसके बारे में सब लोग जानते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल सही समझे सर। कोई याद ना रही तो कुछ होना हो, ठीक बा। हाँ चलिए, पहला लाइन है साइन का लाइन, है हो जाएंगे कॉस का लाइन, ये हो जाएंगे टैन का लाइन, ये हो जाएंगे कॉट का लाइन, हाई हो जाएंगे एगो सेक और नीचे वाला कॉस, नहीं। अगला कंडीशन देखना है, कहाँ भाग गया भाई, ट्रिगोनोमेट्रिकल
0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, अगला 45 डिग्री, अगला 60 डिग्री, अब बाद वाला 90। ठीक है, इसे सिखाने के तो 180 ले सिखा देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आवश्यकता नहीं होता है। चलिए खैर कोनो बात नहीं। उधर का कुछ लाइन ऐसे ही रह गए हैं नहीं, तो उसको हम उधर कर लेते हैं। कोनो दिक्कत उक्कत नहीं है, नहीं, लिखने में भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे भाई, थीटा, ताकि यहाँ पे लिख सके 0 डिग्री, यहाँ पे अपना 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। इसका जो बढ़ने का क्रम होता है 30 15 15 30। कैसे 30 15 15 30। यहाँ पे देखिए 30 बढ़ा, 15 15 फिर से 30 हो गया ना। 75 की कोई चर्चाएं नहीं ना है। चलिए आइए, सबसे पहले आ जाएंगे कौन, साइन। ठीक है, और यहाँ पे थीटा नहीं लिखते हैं, साइन 0 डिग्री, इसे कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, कॉस, जिसे कॉस 30 डिग्री मिलाएंगे नहीं, कॉस 0 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे हम ये सभी मान को पकड़ के रखते हैं ना, समझे। हाँ, इसलिए इसमें थीटा नहीं लिखते। अगला लिखिए टैन, नहीं, अगला क्या, कॉट, अगला सेक और अगला कॉसेक। आपको कितना रखना है याद, एक, कितना, एक याद होने से पूरा याद रहेगा। ठीक है, हाँ याद रखना एकदम धारा प्रवाह 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस इतना याद रखिएगा। ये साइन का है, उधर से बोला के इधर लाइए, कॉस का हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 फिर से 1/0। बोलिए, इतना तक समझने में किसी को दिक्कत है, तन को नहीं है। अब आइए अगला, यहाँ पे लेते हैं कितना, टैन चाहिए, कौन चीज, टैन। यहाँ पे देखिए हम लोग छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, देखिए टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कौन चीज, कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कौन चीज, कॉट थीटा बराबर, हाँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। पगला है, देखो यहाँ टैन है और टैन का उल्टा कौन चीज है, कॉट है, तो टैन साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो एक उल्टा कॉट हो गया, तो इसका उल्टे न हो जाएगा, पलटी मार के यहाँ लिख हो जाएगा कि ना हो। तो देखो हमने ये कौन चीज, टैन पता करना, कौन चीज, टैन, नहीं तो टैन, टैन क्या कहता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0 अब बटा 0। देखो अब ऊपर 0 है और नीचे कुछ है, ठीक है, तो इसका मान कौन चीज होता है, 0, तो क्या हो जाएगा सर, 0। अब फिर इतना में इतना से भाग देना है, तो है 2 काट देगा, तो क्या बच जाएगा 1/√3। अब यहाँ देखिए है बाटा में पूरा से पूरे काट देगा, कितना, 1 काटता है तो 1 घटेगा तब न 0, कुछ कह देगा। देखिए अब फिर 2 से 2 कैंसिल, √3/1, तो खाली √3 लिखेंगे। अगला बात यहाँ पे समझिए, अब 1/0 ऊपर संख्या आ गया, तो इस स्थिति में एक आंसर कितना अपरिभाषित, ये बहुत बड़का बात है। नीचे, हाँ इनफाइनाइट। देखिए जब नीचे 1 हो ऊपर 0 हो, कहाँ ऊपर 0 और नीचे 1 हो, तो इसका आंसर क्या, 0। 1 के जगह पर अगर 50 भी होगा तो आंसर कितना, 1 लाख भी होगा तो आंसर 0। लेकिन ऊपर 50 लाख भी है और नीचे 0 है, तो आंसर इनफाइनाइट बनेगा। कौन सी बनेगा, इनफाइनाइट, यानी 0 से भाग देते हैं। तो आज तक हम इसका कह रहे थे 0 से भाग दिया कितना आता है, 0, लेकिन वास्तव में वो सही बात नहीं होता है। क्या होता है सही, इनफाइनाइट। ठीक है, अगर छोट लड़का से पकड़ के 5 में 0 से भाग देना है, 0 इनफाइनाइट आ गया, पगला उगला गया है, 0 आवल, गलती पर आओ तुम रखे। छोट लड़का से दिमाग उतना ही होता ना, तो क्या करेंगे हम लोग, 0 इनफाइनाइट हो गया। अगला कॉट लिखना है, पकड़ के लेके आइए उधर से, इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0 तो 0। इतना तक में कोनो पे दिक्कत, तन को काम खत्म। अगला देखिए, हाँ अभी सिखाए ना, कॉस का उल्टा कौन ची है भाई, सेक, कॉस के
उल्टा सेक। समझना, कॉस के उल्टा सेक यानी एक नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 इक्वल टू 1 आएगा। इसका पलटी मारो 2/√3, इसका पलटी मारो √2/1 हुआ, लेकिन 1 बटा में न लिखेंगे तो काम चलेंगे। हाँ, इसका पलटी मारा 2/1 तो खाली 2 लिखेंगे। अब ध्यान दो, एक नीचे चला कुछ नहीं तो 1, और जब सीख लिए है 1/0 तो आंसर का इनफाइनाइट। खेल कौन सी का? इनफाइनाइट। बुझ गया कि ना बुझ गया? अब एक और पकड़ के लेके यहाँ पे आ जाए, इनफाइनाइट 2√2। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कई गो याद है हमको? याद कई गो है हमको? एगो से पूरा लिखा गया कि ना लिखा गया? ठीक है। हाँ, अब इसको क्या है जिसे हम लिख दिए हैं नु, ऐसे समझ के घर पे आप लोग 10 बार लिख दीजिए। साँच कहते ईमानदारी से मरे के दिन तक ले नहीं मान भोर पर आएगा। हमरा से कहीं कुछ के मान डोला के पूछते, एक बार में बताते हैं, ठीक है, दिमाग में बात सेट हो जाएगा तो भोर नहीं पर आएगा। ठीक है, तब आ गया समझ में। कहा है कि त्रिकोणमिति का फॉर्मूला इतना ही है। सबसे पहले कौन सी? मान को कंफर्म करना है। उसके बाद क्या है? ये 90 डिग्री माइनस थीटा पे चर्चा करेंगे नहीं। उसके बाद क्या है कि ये सबसे शुरुआती का फॉर्मूला होता है और ये सभी उसके बाद की फॉर्मूला होती है। और ये तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो सारे जितने त्रिकोणमिति का फॉर्मूला था आज के क्लास में हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से समझ लिया। अगला काम है आप लोग इसको ढंग से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा और पूरे फॉर्मूला याद करके ही अगला क्लास देखने का चेष्टा कीजिएगा, अन्यथा क्लास में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। यदि याद रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई सवाल आपको समझ में ना आए। समझाने का ठेका हमें कब? जब आपको फॉर्मूला याद होगा तब। आज के लिए इतना ही।